नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों एक फिर नए टॉपिक के साथ, नए धातु रूप के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। यानी कि आज हम और एक लकार समझेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम आज्ञार्थक जो लकार समझा था, जिसे हम लोट लकार बोलते हैं, उससे रिलेटेड वाक्य बनाकर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इससे रिलेटेड वाक्य। और उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने समझा ही दिया था, इसके चिन्ह जो हैं, धातु चिन्ह, मैंने आपको धातु रूप कैसे फ्रेम किए जाते हैं, किन चिन्हों के साथ फ्रेम किए जाते हैं, वो मैंने चिन्ह आपको लिखवा रखे हैं। एक बार फिर से मैं आपको इनको समझा देती हूँ कि तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम, ये कौन से सर्वनाम शब्दों के साथ यूज होंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो इन सर्वनाम शब्दों के साथ ये यूज होंगे। और संज्ञा शब्द जैसे कि एक वचन होगा तो एक वचन के साथ ये यूज होंगे, द्विवचन होंगे तो द्विवचन के साथ ये यूज होंगे, बहुवचन होंगे तो बहुवचन के साथ ये प्रयोग होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आप लोगों ने सेंटेंस बनाए होंगे, आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस देती हूँ बनाने के लिए, जो कि आपको मैं धातु रूप समझा चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड, वो आप मुझे करके भेजिएगा। ठीक है, तो सेंटेंस आप नोट कीजिए। सेंटेंस है आपका, वे सब विद्यालय जाते हैं। तो आप ये सेंटेंस मुझे बनाकर भेजेंगे कि मुझे ये पता लगेगा कि आप लोगों को लकार समझ में आया है या नहीं आया है। यानी कि आप मुझे इसमें लकार मेंशन करके देंगी, कौन से लकार से रिलेटेड है, और ये सेंटेंस कैसे बनेगा संस्कृत में, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बनाते हैं आज्ञार्थक लकार से रिलेटेड सेंटेंसेस। जैसे कि तुम जाओ। ठीक है, तो तुम जाओ यानी कि हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम जाओ। तो तुम जाओ के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, तुम की हम संस्कृत क्या बनाते हैं, तुम की संस्कृत होती है बच्चों त्वम। ठीक है, तुम की संस्कृत होती है त्वम। और जाओ यानी कि त्वम कहाँ पे आता है हमारा, यहाँ। त्वम, युवाम, यूयम, है ना। त्वम हमारा एक वचन शब्द है। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है तुम जाओ, इसमें हम तुम का तो प्रयोग करते हैं, इसको हम संस्कृत में तुमको कहते हैं त्वम, जो कि मैंने आपका लिखा हुआ है। और जाओ, तो जाओ को आप कैसे करेंगे, जाओ को की संस्कृत होती है बच्चों, गम धातु से बनता है जाओ। और गम के साथ जब आप अ लगा देंगे तो ये आपका जो धातु रूप बनेगा वो गच्छ बनेगा। ठीक है, तो त्वम गच्छ। ठीक है बच्चों, तो आपका सेंटेंस बनेगा त्वम गच्छ। ऐसे ही यूयम, तुम दोनों जाओ, तो तुम दोनों की हो जाएगी आपकी युवाम गच्छतम। ठीक है, तुम सब जाओ, यूयम, तुम सब की हो जाएगी आपकी यूयम और गच्छत। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे ही सेंटेंस आपके बनते चले जाएंगे। को स्टार्टिंग से समझा देती हूँ। स गच्छतु, तौ गच्छताम, ते गच्छन्तु, त्वम गच्छ, युवाम गच्छतम, यूयम गच्छत, अहम गच्छानि, आवाम गच्छाव और वयम गच्छाम। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस ऐसे ही बन जाएंगे। अब हम इससे आगे वाले लकार में बढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड वाक्य भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर तो बढ़ते हैं बच्चों एक और लकार के साथ। ये है आपका विधिलिंग। ये आपको चाहिए का अर्थ देता है। ठीक है, चाहिए मतलब जैसे कि आपको, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, उसे खाना चाहिए, है ना, उन दोनों को विद्यालय जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जो भी होंगे, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में चाहिए की साउंड आएगी, तो वो सेंटेंसेस आपके विधिलिंग लकार में बनेंगे। ठीक है बच्चों, उनके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं आपके एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, अब इसके धातु रूप कैसे फ्रेम करेंगे आप, जैसे कि ये ए है सब जगह। ठीक है, तो ये ए जो है आपका मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कि पठेत, पठेताम, पठेयु। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे
आपकी पट धातु के अलावा अगर गच धातु होगी तो आप कैसे करेंगे, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। ठीक है। हस धातु होगी तो हसेत, हसेताम, हसेयु। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही आपको ये फ्रेम करते जाना है। ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये है आपका पठे, पठेतम, पठेत, यानी कि आपका जो ए है वो मात्रा के रूप में जाता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे ही किसी भी एक धातु को ले लेंगे और ऐसे ही ये रूप जो है फ्रेम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष करके दिखा दिया है ना। तो आपने क्या करना है, आपने उत्तम पुरुष को खुद से फ्रेम करना है। ठीक है, खुद से फ्रेम कैसे करेंगे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ एक बार। जैसे कि पठेयम, पठेव, पठेम। अब आपको स्पेलिंग खुद से लिखनी है। ठीक है, और इसी के अनुसार आपको गम धातु या हस धातु में से एक धातु के रूप इसमें फ्रेम करके मेरे को सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका इसके चिन्ह, और ऐसे ही इसके बच्चों वाक्य बनेंगे। वाक्य में भी आपने क्या करना है, वाक्य में इसके जैसे कि उसे जाना चाहिए, तो उसे जाना चाहिए कैसे बनाएंगे आप, उसे जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम इंग्लिश में इन तीनों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ही, चाहिए को हम शुड लिखते हैं और जाने को हम गो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में जाना चाहिए के लिए एक ही वर्ड यूज़ हो जाएगा। उसे को हम लिख देंगे सह, जाना चाहिए यानी कि जाने की होती है आपकी गम धातु, तो गम धातु से हो जाएगा गच, और यहाँ पे एत जुड़ जाएगा तो सह, सह गच्छेत। ठीक है बच्चों, गच्छेत ये आपका बन जाएगा उसे जाना चाहिए। तो गच्छेताम, उन दोनों को जाना चाहिए। ते गच्छेयु, उन सबको जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस बना लेंगे, सर्वनाम शब्द लिखेंगे एक जगह और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करेंगे और उन्हें संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका होमवर्क और आपको ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना है। तो इसी के साथ हमारे लकार जो हैं वो फिनिश होते हैं, मतलब आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो लकार हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल 5 ही प्रकार के लकार दिए हुए हैं, तो ये आपके आज फिनिश होते हैं। और अब जो हम आगे वाली वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।